नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से आई एक चौंकाने वाली खबर की। यहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। विभागीय जांच में यह खुलासा हुआ है कि योजना का लाभ न सिर्फ मृतकों और नाबालिगों तक पहुंच रहा था, बल्कि भूमिहीन और आयकर दाता भी इसका फायदा ले रहे थे। सत्यापन अभियान के दौरान पता चला कि जिले में कुल 50,740 ऐसे लोग योजना का लाभ ले रहे थे जो वास्तव में इसके पात्र नहीं थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें 14,020 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उनके नाम पर किश्तें लगातार जारी रहती हैं। इसका मतलब है कि सरकारी खजाने से पैसा लगातार निकलता रहा और सिस्टम को कोई भनक तक नहीं लगी। इतना ही नहीं, 33,800 ऐसे लोग भी थे जिनके पास कृषि भूमि नहीं थी, फिर भी उन्होंने किसान बनकर योजना का लाभ लिया। इसके अलावा 591 आयकर दाता और नाबालिगों को भी शामिल कर लिया गया, जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। जांच में यह भी सामने आया कि 1658 लोगों ने दोहरा पंजीकरण करा रखा था और 569 मामलों में पति पत्नी दोनों को अलग अलग लाभ मिल रहा था। यानी डिजिटल सिस्टम और निगरानी प्रक्रिया पूरी तरह फेल साबित हुई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संबंध में पूरे प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है और फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से जो वास्तविक किसान हैं उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है। जनपद सोनभद्र में भी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कराए जाने का कार्य किया जा रहा है और आगे से जिनका रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा उनको सम्मान निधि प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो हम लोगों की सभी कृषकों से अपील है कि वो तत्काल अपनी फार्मर रजिस्ट्री अपने आधार कार्ड और राजस्व अभिलेख के साथ संपर्क करके लेखपाल या कृषि विभाग के अधिकारी से संपर्क करके करवा लें। ये कैसे, जो मृतक ले रहे थे, ये कैसे पकड़ में आया? फार्मर रजिस्ट्री के दौरान कुछ प्रकरण ऐसे आए हैं जिन कृषकों की मृत्यु हो चुकी है, तो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हें इस सूची से हटा दिया जाएगा, क्योंकि उनकी फार्मर रजिस्ट्री हो नहीं पाएगी। ऐसी सूची बनाकर कृषि विभाग निर्देशालय को भेजी जा रही है। अब विभाग ने पात्र लाभार्थियों की सूची शासन को भेज दी है और कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने वर्षों तक यह खेल किसकी निगरानी में चलता रहा और क्या यह केवल लापरवाही थी या किसी स्तर पर मिली भगत भी हुई। इस पूरे घोटाले का सबसे बड़ा असर असली किसानों पर पड़ रहा है। करीब 35,000 असली किसानों की किश्तें रुकने का खतरा है, यानी जिनके लिए योजना बनाई गई थी वही परेशान है, जबकि जो फर्जी तरीके से लाभ लेते रहे उनके खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सोनभद्र का यह मामला साफ संकेत देता है कि अगर समय रहते जवाबदेही तय नहीं हुई तो सरकारी योजनाएं लाभ देने के बजाय लापरवाही और गड़बड़ी का जरिया बन सकती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी की बात में।